Hello, my dear friends. Welcome to my channel. मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही अति विशिष्ट विषय पे चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा. दैट इज अबाउट हेलन केलर. आज है 27 जून. 27 जून एक ऐसा दिन है हमारे इतिहास में जो वास्तव में स्पेशली पीडब्ल्यूडीज के लिए, दिव्यांगजन के लिए व सामान्य लोगों के लिए भी एक सीख का, एक सीखने का, एक उत्साह का याद दिलाता है दिन है. और ये हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. हेलन केलर एक ऐसी शख्सियत थी जो ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी और ना ही देख सकती थी. ऐसी शख्सियत को शत शत नमन हो. 27 जून आज उनका जन्मदिन है और 27 जून को ये जन्मी थी. हेलन केलर जब 19 महीने की थी उसी समय इनको एक ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण से उन्हें ना वो देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी. और डॉक्टरों ने अपने आप को बिल्कुल लाचार घोषित कर दिया था. उस समय की शायद मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो इसका उपचार कर सकती थी. अब समय आता है जब वो 6 साल की हुई. 6 साल की जब हुई तो उनको, उनके एक टीचर एलन हुआ करती थी और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई जब हेलन केलर की मदर ने उनसे पूछा और बात की कि इस बच्ची को कैसे पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है. देन शी आंसर्ड, मुझे नहीं पता. तो वो अपने आप में सोचती रही कि इसको मैं कैसे बताएं कि ये पानी है या ये टेबल है या चेयर है. ये सारी चीज़ों के बारे में उसे जानकारी दे पाना बहुत कठिन था, बिल्कुल असंभव था, क्योंकि ना वो देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी. आप कल्पना कर सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति कल्पना करके सोचे कि यदि किसी के साथ ऐसा हो तो वह व्यक्ति कैसे अपने जीवन का निर्वहन करेगा. लेकिन उस महिला ने, उस महान विभूति ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी स्टडीज को उन्होंने कंटिन्यू किया. और हिम्मत न हारने का ये परिणाम हुआ कि वो, उन्होंने 39 देशों की यात्राएं करी और तमाम यूनिवर्सिटीज से, इवन हमारे इंडिया की दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी उनको पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया. इस संबंध में आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हिंदुस्तान में एक मूवी बनी थी 2005 में, ब्लैक करके. तो ब्लैक मूवी में रानी मुखर्जी ने जो एक्टिंग की है वो हेलन केलर की, और उनके टीचर टीचर एलन का जो रोल है वो अमिताभ बच्चन जी ने किया है. अमिताभ बच्चन यद्यपि मेल हैं और उनकी जो हेलन केलर की ओरिजिनल टीचर थी, शी वॉज फीमेल. तो मेरे आप सब के साथ डिस्कस करने का, हेलन केलर के विषय में बताने का मेन मकसद ये है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी हताश या निराश नहीं होना चाहिए. मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जब भी आप हताश हों तो इन लाइनों को याद रख लें कि हौसले जब टूटने लगें तो हताश ना होना. हौसले जब टूटने लगें तो हताश ना होना, क्योंकि जुगनू अंधेरे के मोहताज नहीं होते. तो मेरे दोस्तों, आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी के साथ कभी भी, कहीं पे भी कोई दुर्घटना घट सकती है और वह व्यक्ति अचानक से दिव्यांग हो सकता है. इसीलिए मैं अपनी हर स्पीच में, हर वीडियोस में ये बताता हूँ कि डिसेबिलिटी इज नॉट मेंट फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन. दिव्यांगता किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनी है. इट में डिसेबिलिटी में अकर विद एनीबडी, एनीवेयर, एनी टाइम. दिव्यांगता कभी भी, कहीं पे भी और किसी के साथ भी घट सकती है. और आज के समय में, जबकि हमारा यह जो समय है, इंसान बगैर
मोटर के बगैर मोटर के, बगैर अपनी किसी व्हीकल के चलना नहीं चाहते हैं। और इतना ज़्यादा आजकल एक्सीडेंट्स होते हैं कि उस कारण से डिसेबिलिटीज़ की संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। ये डिसेबिलिटीज़ के कारण और भी हैं, जिन पर भी मैंने अपने अदर इंटरव्यूज़ में, वीडियोज़ में भी बताया है, टीवी इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि जो आजकल की न्यूली मदर्स का नेचर हो गया है कि वो अपने बच्चे से फुर्सत पाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। और ये मोबाइल देने का रीज़न क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो कंटिन्यू उसको देखता रहता है और वो बच्चा हैबिचुअल हो जाता है मोबाइल देखने का। उसका परिणाम क्या होता है कि बच्चे की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उसको चश्मा लग जाता है बहुत कम एज में। और उसका बहुत ही भयावह परिणाम तब होता है जब वो बच्चा ऑटिज़म का भी शिकार हो जाता है। और दूसरे जो इशू पे मैं चर्चा करता हूँ दैट इज़ कि आज लोग ईयरबड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। ईयरबड का यूज़ करने से, ईयरफोन का यूज़ करने से इट डायरेक्ट्स अफेक्ट्स द ब्रेन सिस्टम, हमारे ब्रेन सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है और हमारी हियरिंग पावर को भी अफेक्ट करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है और इस कारण से दिव्यांगता में की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। आज हेलन केलर जी को याद करने का समय है, उनके कृत्यों से सीखने का समय है। आज वो समय नहीं है कि कोई दिव्यांग किसी पे निर्भर रहे या वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो समय नहीं रहा। आज की तारीख में मैं सबको बताना चाहूँगा, मुझे बताते समय हर्ष हो रहा है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कम से कम 50 से अधिक आईएएस ऑफिसर्स, डिसेबिलिटीज को बिलोंग करने वाले डिसेबल्ड आईएएस ऑफिसर्स आर वर्किंग वेरी सक्सेसफुली इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इन डिफरेंट पोजीशंस। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संघर्ष जीवन है और जीवन संघर्ष है। लाइफ इज अ स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ। इसलिए चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो सामान्य बच्चे हों, आप सबको अपने हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ पढ़ाई करें, जिससे कि और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपके लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। आप अपने लक्ष्य को याद रखें और जब कभी हताश हो, निराश हो, तो हेलन केलर जैसी महिला को, विभूति को आप याद कर लें कि अगर एक ऐसी व्यक्ति, ऐसी महिला एक इतनी सारी कमियों के बावजूद इतना सब कुछ कर सकती है अपने हिम्मत के बल पे, उत्साह के बल पे, तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हम सब कुछ क्यों नहीं कर सकते। मेरा आप सबको ये निवेदन है कि यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी मुझे दें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।